नमस्कार, नेशन फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं कीर्ति तोमर। रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों का। प्रयागराज में पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण को दिया बढ़ावा, 16 लाख महिलाओं का होगा फायदा। प्रयागराज में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने आयोजित महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में हिस्सा लिया, जिसमें पीएम मोदी ने कहा कि यूपी विकास के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जो काम हुआ है वो पूरा देश देख रहा है। वहीं पीएम ने अपने भाषण की शुरुआत भारत माता की जय के नारे के साथ की। उन्होंने कहा कि प्रयागराज वह जगह है जहां धर्म, ज्ञान और न्याय की त्रिवेणी बहती है। पिछले साल हम फरवरी में कुंभ में प्रयागराज की पवित्र भूमि पर आए थे। तब ये संगम में डुबकी लगाकर अलौकिक आनंद का अनुभव प्राप्त किया था। पीएम किसान योजना पर बड़ा अपडेट, 25 दिसंबर को मिल सकती है किसानों को 10वीं किस्त। प्रधानमंत्री किसान योजना की 10वीं किस्त किसानों को 25 दिसंबर को भेजी जा सकती है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इस नई तारीख के सामने आने के पीछे एक वजह है। पिछले साल मोदी सरकार ने किसानों को पीएम किसान योजना के तहत मिलने वाले 2000 रुपए 25 दिसंबर को ही ट्रांसफर किए थे। करोड़ों किसानों को इस योजना का लाभ मिलता रहा है। वहीं किसानों को मिलने वाली अपनी 10वीं किस्त का इंतजार किसान कई दिनों से कर रहे हैं। अब तक केंद्र की मोदी सरकार 9 किस्तों का भुगतान किसानों को कर चुकी है। इससे पहले खबर आई थी कि 15 दिसंबर तक सरकार को किसानों को 2000 रुपए भेज सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब तक किसानों को 2000 रुपए नहीं भेजे गए हैं। वोटर कार्ड आधार लिंक के बिल पर छिड़ा सियासी घमासान, विपक्ष ने जताई आपत्ति। चुनाव सुधार से जुड़ा बिल लोकसभा में पास हो गया है। अब इस बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल के कानून बनते ही वोटर आईडी से आधार कार्ड लिंक करने का रास्ता साफ हो जाएगा। तो वहीं विपक्ष ने इस बिल को लेकर आपत्ति जताई है। विपक्ष का कहना है कि इससे लोगों की निजता और सुरक्षा को खतरा होगा। बता दें कि साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने आधार और वोटर कार्ड लिंक करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन इस कानून से ये रास्ता भी साफ हो जाएगा। क्रिकेट खेलते समय घायल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, हाथ में लगी चोट, टीम ने जीता मैच। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्रिकेट खेलते समय घायल हो गए। सीएम कार्यालय ने इस बात की जानकारी दी। बता दें कि उत्तराखंड के सीएम देहरादून में मैच खेल रहे थे, जहां पुष्कर सिंह धामी के हाथ में चोट लग गई। लेकिन देहरादून की अभिमन्यु क्रिकेट एकेडमी में खेले गए इस मुकाबले में सीएम ने टीम की जीत हासिल की है। ये मैच भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें एक तरफ युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या की टीम थी और दूसरी तरफ पुष्कर सिंह धामी की टीम थी। जया बच्चन ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी से डरे हुए हैं, तभी ऐश्वर्या को पूछताछ के लिए बुलाया। पनामा पेपर्स लीक मामले में ईडी के ऐश्वर्या को पूछताछ के लिए बुलाए जाने पर जया बच्चन ने बयान दिया है। सांसद जया बच्चन ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग यूपी से डरे हुए हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है कि लड़खड़ाती नाव से सबसे पहले कौन भागता है, यही हाल हो रहा है इनका। साथ ही जया बच्चन ने सपा नेताओं पर आईटी छापे को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आ रहे हैं, इसलिए ये लोग टारगेट कर रहे हैं। ये लोग लाल टोपी से घबरा गए हैं, ये लाल टोपी ही इन लोगों को कटघरे में खड़ा करेगी। तो वहीं ऐश्वर्या पर ईडी की कार्रवाई को लेकर सांसद संजय राउत ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जया जी संसद में मुखर रहती हैं, इसलिए उनके बच्चों को परेशान किया जा रहा है। कोलकाता में कांग्रेस लेफ्ट का पत्ता साफ, बीजेपी खाली हाथ, नगर निगम चुनाव में टीएमसी की बल्ले बल्ले। कोलकाता नगर निगम चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं। कुल 144 वार्ड के वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में टीएमसी को बहुमत मिल गया है, वहीं बीजेपी और कांग्रेस काफी पिछड़ गई है। चुनाव में टीएमसी को 144 में से 54 सीटों पर जीत हासिल हुई है और इसी के साथ 78 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं इस खुशी को जाहिर करती हुई सीएम ममता बनर्जी विक्ट्री साइन दिखाती हुई सामने आई और उन्होंने कहा कि कोलकाता के लोगों ने जिस तरह का प्यार हमें दिया है उसके लिए उनको सलाम। यह जीत लोकतंत्र की जीत है।
मैं आज कामाख्या मंदिर जाऊंगी। ममता ने आगे कहा कि कोलकाता हमारा गौरव है, यह राष्ट्रीय राजनीति की जीत है। लोगों ने बीजेपी, कांग्रेस और सीपीएम को हरा दिया है। पंजाब में किसानों ने खोला मोर्चा, रेलवे ट्रैक पर किया विरोध प्रदर्शन, कई ट्रेनें हुई रद्द। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन खत्म हो गया है, लेकिन पंजाब में किसान अभी भी सड़कों पर उतरे हैं। किसान अब नौकरी, कर्ज माफी समेत अन्य मांगों को लेकर रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं, जिससे रेल यातायात काफी प्रभावित हुआ है। वहीं किसानों ने अमृतसर दिल्ली रेलवे ट्रैक पर धरना प्रदर्शन किया, जिसकी वजह से भारतीय रेलवे को कई ट्रेनें रद्द करनी पड़ी और कुछ ट्रेनों को टर्मिनेट किया गया। इस आंदोलन के चलते उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल से चलने वाली करीब 40 से ज्यादा ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। गुजरात ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे आज, वोटों की गिनती जारी। मैदान में सरपंच पद के 27,000 उम्मीदवार। गुजरात में हुए ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजे आज घोषित होंगे। फिलहाल वोटों की गिनती जारी है। गुजरात में कुल 8,686 पंचायतों के चुनाव के नतीजे आज आने वाले हैं। वहां सभी गांव में बैलेट पेपर से ही मतदान हुआ था। कुल 77% मतदान हुआ है। करीब 23,000 बूथ पर 37,000 बैलेट बॉक्स की गिनती होनी है। वहीं 1165 पंचायत चुनाव में भी नहीं हुआ है। उन जगहों पर बिना किसी विरोध के सरपंच चुने गए हैं। फेमस महिला सेलिब्रिटी पर लगा 1500 करोड़ का जुर्माना। चीन की इंटरनेट सेलिब्रिटी हुआंग वेई पर टैक्स चोरी के आरोप में 160 मिलियन पाउंड यानी कि 1500 करोड़ का जुर्माना लगा है। आपको बता दें कि चीन सरकार ने वेई पर तगड़ा एक्शन लेते हुए टैक्स, लेट फीस और जुर्माने का जल्द भुगतान करने का आदेश दिया है। बता दें कि 36 साल की हुआंग वेई को चीन की लाइव स्ट्रीमिंग की क्वीन कहा जाता है। उन्हें इंटरनेट पर विया के नाम से भी जाना जाता है। इस टैक्स चोरी के आरोप में वेई ने अपने वीवो अकाउंट के जरिए माफी मांगते हुए कहा कि मुझे अपने टैक्स नियमों के उल्लंघन के लिए गहरा खेद है। मैं इनकम टैक्स अधिकारियों द्वारा दी गई सजा को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। कश्मीर में माइनस तापमान से पाइपों में जमा पानी, बर्फ पिघलाने के लिए आग का लिया सहारा। कश्मीर में साल के सबसे सर्द मौसम चिल्लाई कला की शुरुआत हो गई है। करीब 40 दिन तक चलने वाली चिल्लाई कला में न सिर्फ ठंड बढ़ती है बल्कि अधिक बर्फबारी भी होती है। श्रीनगर में 6 डिग्री पारा पहुंच गया है। शोपिया जिले के कई इलाकों में पानी के पाइप जम गए हैं, जिससे कई गांव में पीने के पानी के लिए संकट आ गया है, जिसके लिए जिले में शक्ति विभाग के अधिकारी पानी की पाइप के नीचे आग जलाकर जमी हुई बर्फ को पिघलाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि कश्मीर में अब ताजा बर्फबारी शुरू हो सकती है, जिससे तापमान में और गिरावट आएगी। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए नेशन फर्स्ट के साथ।